मेरा बेटा इतना बुरा भी नहीं है, तुम्हारे लिए सबसे लड़ता है, कभी मुझे समझा रहा होता है, कभी अपने बाप को समझा रहा होता है। He really loves you. ये कैसी तेरी खुदगर्जी। शमशेर को समझाया है मैंने, लेकिन मुझे लगता है कि उसके और उसकी बीवी के दरमियान कुछ भी सही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। शमशेर वलीमे वाली बात से पीछे हट चुका है। मैंने महक से बात की थी ना, तो उससे ही समझाया उसे। या तो आप उसकी बीवी को एक्सेप्ट कर लें, या उसके साथ जो भी करना है वो कर गुजरें। अब ये मसला हल हो जाना चाहिए। मुझे तो लगता है कि हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कोई इंपॉर्टेंट बात हो रही है? इस घर में जब भी सब सर जोड़कर बैठे होते हैं तो टॉपिक तुम ही होते हो। अब क्या कर दिया मैंने? आफ्ताब आया था मेरे पास, समझी है वो मेरा। ये तुम क्या कर रहे हो उस लड़की के कहने पर? खुद को मेरी औलाद समझते हो या उस लड़की की खातिर सब कुछ भूल बैठे हो? जहां तक रही बात आफ्ताब अंकल की, तो शुरुआत सोफिया ने की थी, मैंने खत्म कर दी। अगर कोई भी मेरे सामने मेरी बीवी की बेइज्जती करे, उससे बदतमीजी से बात करेगा, तो उसे माफी मांगनी होगी। तुम मेरी औलाद ना होते तो चुटकियों में उस लड़की का फैसला कर चुका होता मैं। हाँ, लेकिन मैं आपका बेटा हूं ना, और उस लड़की से बहुत मोहब्बत करता हूं। इसलिए बेहतर यही है कि आप उसके साथ रहना सीख लें। सब मेरा ख्याल है यही वाहिद हल है। एक्सक्यूज मी। दिमाग खराब हो गया है इसका, सारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया है इसने। संभाल सकते तो फिर संभाल चुके होते। शायद हम गलती कर रहे हैं बाबा साहब। ये बाहर का मामला नहीं है, हमारे घर का मामला है। हो सकता है मम्मी ठीक कह रही हो। अब जो हो चुका है उसे हम बदल तो नहीं सकते ना, तो क्यों ना हम उस लड़की को एक्सेप्ट करके उसे सब कुछ बता दें। पहली बात तो ये कि मैं ये होने नहीं दूंगा, और अगर ये हो चुका है तो मुझे बदलना आता है। बाबा साहब चलें, ये सब तो बाद में देखा जाएगा। अभी आपकी कॉन्फ्रेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर जब तक आप वापस आएंगे चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। बेहतरी हाथ पे हाथ धरने से नहीं है, कुछ करना पड़ता है इसके लिए। शेरू के लिए कहा था तुम्हें मैंने आपको बताना था उसका। हेलो। हाँ बस एयरपोर्ट के लिए। तुम बस डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लो, फिर मैं आके साइन कर दूंगा सारे। हेलो, बाबा साहब एयरपोर्ट के लिए निकल गए। हाँ, मैं उन्हें शेरू के बारे में बताने ही वाला था। बैठो। तुम इस कमरे में ही बैठी रहती हो, बोर नहीं हो जाती? आपके बेटे ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। हाँ, सिर्फ यहाँ नहीं बैठती, दिल उकता जाए तो वहां सोफे भी चली जाती हूँ। हाँ, सोफे से दिल भर जाए तो वापस यहाँ आ जाती हूँ। बस ऐसे ही दिन से रात और रात से दिन हो जाती है। हाँ, जिस दिन आपके बेटे का मूड अच्छा हो उस दिन वो मुझे बाहर जरूर ले जाता है, वरना उसकी इजाजत के बगैर मैं इतनी आजाद हूँ जितना आपको बताया। मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती थी। किस बात के लिए? तुम्हारे कहने पे ना,
शमशेर ने वलीमे वाली जिद छोड़ दी है। अच्छा हुआ, वरना खामखा तमाशा मच जाता। आपके बेटे ने मेरी वजह से कोई जिद नहीं छोड़ी, बल्कि मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरे जुर्म की मजीद सजा देने का सोचकर मेरा तमाशा नहीं बनाया। खैर, मेरा बेटा इतना बुरा भी नहीं है, तुम्हारे लिए सबसे लड़ता है, कभी मुझे समझा रहा होता है, कभी अपने बाप को समझा रहा होता है। He really loves you. देखो, इस कमरे से बाहर निकलो। You need to make an effort also. आओ, घर वालों से अपना ताल्लुक बेहतर करो, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। जी। कहाँ जा रही हो? किचन में, अगर आपकी इजाजत हो तो। तुम हर बार मुझे ये एहसास क्यों दिलाती हो जैसे मैं कोई जल्लाद हूँ? क्या बुरा किया मैंने तुम्हारे साथ? तो और क्या है आप? आपका हर जुल्म बर्दाश्त करके आपके साथ रहती रही। क्या चाहा था मैंने? सिर्फ इतना कि आप मेरे माँ बाप के सामने मेरी थोड़ी सी इज्जत रहने देते, मेरे बाप को तकलीफ ना देते, मेरा इतना भरम कायम रहने देते कि उन्हें लगता मैं खुश हूं। लेकिन आपसे तो इतना भी नहीं हो सका। तो गई क्यों थी पहले? तुमको मना किया ना मैंने जाने को, तुम्हें ले जाता हूँ ना तुम्हारे घर में। अकेली क्यों गई थी? थोड़ी देर मेरा तुम रेस्टोरेंट में इंतजार नहीं कर सकती थी? और वो एहसन क्या कर रहा था वहां पे? मुझसे मिलने नहीं आया था। तुमसे मिलने आया हो या ना आया हो, अगर आइंदा तुम्हारी मौजूदगी में वो आया, महक में उसे मार दूंगा। शर्मिंदा होना तो दूर की बात है, आप तो उल्टा मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। आप पागलपन की हद तक एक खुद परस्त इंसान हैं। तुम्हें बाहर निकलने की इजाजत किसने दी? रुको, कहां जा रही हो? मेरी बात खत्म नहीं हुई है अभी। मुझे आपसे बात करने में आपकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं। जाहिर है तुम्हें इंटरेस्ट होगा भी क्यों? तुम्हारा इंटरेस्ट सिर्फ लड़कों को ट्रैप करने में है। अब आप हद से बढ़ रही हैं। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे मेरी हद बताओ। मैं चाहूं ना तो इसी वक्त तुम्हें घर से निकाल सकती हूँ। तो निकाले ना, आपको रोका किसने?